किसी ने लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। और यहाँ पर जो इंजॉयमेंट है, जिसने लाहौर की पसंद नहीं देखी, और जिसने भाई वो तो हम भी पहली दफा देख रहे हैं, वो तो हम भी पहली दफा देख रहे हैं। तो पॉइंट ये है जी कि जिस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है एनसीए ने, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं और जो खुशबू आ रही है, और पीछे स्टेज आपको बता रहा है कि लाइनअप मजेदार होने वाला है। क्यों हमजा? बिल्कुल इस तरह का है। एक तो लाहौर में, पूरे लाहौर के अंदर जिस तरह से बसंत मनाई जा रही है, वो तो यकीनन आप देख रहे होंगे। अंदरूनी लाहौर में आपको आसमान रंगीन नजर आएगा, लेकिन जो एनसीए के अंदर माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप इस माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन को सामने लगा के रखें और साथ ही साथ हमारे साथ एंगेज रहें। मैं आपको बताता हूँ रात को क्या हुआ। रात को मैं लिबर्टी चौक गया, मुझे ऐसे लगा कि 12 बजे वहां पर बहुत अच्छा इफ्तिताह होगा। तो हम ना तमाम लोग इस तरह से इंतजार कर रहे थे। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा 12 बजे यहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 12 बजे कुछ भी नहीं हुआ, मोए मोए हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो खुद देखी है वीडियोस बहुत सारी। वो जो वीडियोस वहां की नहीं थी, मैं 12 बजे वहां पर मौजूद था। एक दो बजे आपने भी तो गलत किया ना, आपने इधर उधर की जगह चूज की। आपको एनसीयू को चूज करना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब है वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल है यहाँ की वाइब जो पूरे लाहौर में नहीं है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पूरे लाहौर में आपको पतंगे नजर आएंगी, लेकिन जेनजी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बहुत से लोग होंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जेनजी किस तरह से अपने फेस्टिवल को मना रही है, एनसीए वाले किस तरह से मना रहे हैं बसंत को। ये जरूर हमें देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोग ना जेनजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जेनजी ने सब कुछ सीख लिया है और जेनजी आप लोगों से ज्यादा बसंत के रंगों में रंगी हुई है। आपको क्या पता, आप क्या जानो। मुझे लगता है कि जेनजी किस तरह से बसंत मना रही है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए बसंत मनाई जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, जो भी आप नहीं उड़ानी आती जेनजी को, नहीं पतंग उड़ानी आती है ना कन्नी देनी आती है। मैं तो इस चीज पर हैरान हो रही हूँ कि कल लिबर्टी मार्केट में आपका क्या लेना देना था। 12 बजे हम लोग गए वहां पर कवरेज के लिए। वहाँ जब आप जाते हो, इस तरह की चीजों को विटनेस करते हो। हमसे एक दफा माइक दे, मुझे एक बात बताइए, बसंत क्या होती है? बसंत जब जाहिर बात है काइट फ्लाइंग करते हैं आप, जब ये स्पेशल मेरा कहने का नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिर बसंत का और आपका क्या ताल्लुक है? बसंत के दिन में, पहले दिन में ब्लैक कलर पहन के आ गया। अच्छा, क्योंकि हम हमेशा से, आपने जब भी स्क्रीन पे हमें देखा होगा तो सीरियस शो करते हुए देखा, लेकिन आज हम हमजा को बताएंगे भाई लाहौर है और लाहौर में एंजॉय कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। हम यहाँ पर एंजॉय जरूर देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम आमना को बताएंगे सीरियस रह के शो किस तरह से करते हैं। और वो हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। चले हम आपको सिखाते हैं, आप हमें सिखाएं। चले आप मुझे बताएं कि 5 मिनट के लिए हंसा कैसे जाता है? 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आप थक जाएंगे। नहीं 5 मिनट मैं नहीं, मैं मुस्कुरा सकता हूँ। यानी कि हमजा ने अभी से गिव अप कर दिया। मैं गिव अप करता हूँ। 5 मिनट के लिए नहीं जा सकता, मुस्कुराया जा सकता है। हमजा, आपने पहले कभी मतलब बसंत देखी है? पहले वाले मतलब ऑब्वियसली आप इतने बुढ़े भी नहीं हुए हैं, ठीक है थोड़े बहुत हो गए, बहुत ज्यादा बुढ़े नहीं है आप। तो यानी कि मुझे ये रोस्टिंग हो रही। अच्छा ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए, जब आपने बचपन में बसंत वगैरह मनाई होगी ऑब्वियसली, तो पतंग उड़ाई होगी, तो क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने की थी जो आप मिस करते थे, आप मिस्ड आउट फील करते थे और अब हो रही? बिल्कुल, जबकि आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल है तब तो पैदा नहीं होगी। तो उस वक्त हुआ करती थी छोटी मुझे, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त की जब बात है, हमने देखा मेरे कजिन्स वगैरह उड़ाया करते थे, लेकिन मेरी वालिदा ने हमेशा मना किया। आपने ये देखिए चेयर से गुजर गए भाई साहब। यहाँ पर ना कुछ लोग जो है वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं बात करने के लिए। आजे जी, आजे आपसे बात करते हैं। आजे दरमियान में सेंटर में है यहाँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। सेंटर वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आप बताएं, अभी आप आए हैं। बसंत का आगाज तो कल 12 बजे हो गया था, कल से अभी तक क्या क्या किया आपने? सर मैंने तो पहले तो बाजार गया हूँ, मैंने देखा है गुड़िया, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं हूँ इस कल्चर से। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ था, मैं जेनजी हूँ, लेकिन मैं रहता पुराने दौर में हूँ। अच्छा ठीक है। तो मैं पुरानी रूह है इनके अंदर। मैं अपने आप को जेनजी काउंट नहीं करता। चक्कर ये है कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव एटलीस्ट। हाँ, बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके, लाइक सड़कों पे कुछ हल्ला गुल्ला एंड यू नो अच्छी चीज है। हल्ला गुल्ला के अलावा जरा हमारी आवाम भी जरा बदतमीज हो जाती है ना। अच्छा, वो तो कुछ लोग हैं, जब आप 90 लोग ठीक हैं तो 10 लोगों को आप मार्जिन दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो फिर है ना, मरियम नवाज साहिबा ने वो जो अपनी रेड लाइन भी करार दी हुई है, आप समझ रही है ना फिर क्या होगा उनके साथ। हाँ, मतलब ये मसला ये है कि मेरी बाइक पे वो मैंने डंडा नहीं लगाया, तो मैं वैसे ही घूम रहा हूँ लाहौर में। आपको तो आज इनसे पूछिएगा कि आखिर इन्होंने रात के टाइम में चश्मा क्यों लगाया हुआ है? हाँ, ये वाली बात। वो बस कूल लगने के लिए लगाया है मैंने, और कुछ जरा आप खुद को जेनजी साइड में कर लिया ना, तो फिर मैंने भी तो उड़ाएंगे। हाँ, कब उड़ाएंगी आप? उड़ाने हैं आप obviously। कब उड़ाएंगी? आपने तो ट्रांसमिशन कर, अरे भाई छुट्टी होगी तो उड़ाएंगे ना। आप तो ट्रांसमिशन में यहाँ पर बिजी रहेंगी।
नहीं देखिए, यहाँ पर भी हम पतंगे उड़ाएंगे। पहले हम लोग इधर की पतंगे उड़ाएंगे, फिर हम घर जाके पतंग उड़ाएंगे, फिर हम लोग कल यहाँ आकर दोबारा पतंग उड़ाएंगे, फिर घर जाकर पतंग उड़ाएंगे, फिर दोबारा आकर यहाँ पतंग उड़ाएंगे, फिर घर जाकर पतंग। खुशकिस्मत है कि हम इस तरह का फेस्टिवल भी देख रहे हैं और हम पतंगे उड़ाने वालों को भी देख रहे हैं। खुशकिस्मत इसलिए है क्योंकि हम एनसीए में हैं, और जब एनसीए की बात की जाती है तो आर्ट्स की बात होती है, कल्चर की बात होती है, कलर्स की बात होती है, और एनसीए के स्टूडेंट्स हमेशा से मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स है। और उसकी वजह क्या है? दे आर द मोस्ट क्रिएटिव पीपल आई नो बेसिकली। तो यहाँ पर सीन क्या है कि हम लोगों ने ये वाली बात है, मेरे जो दोस्त है ना एनसीए के, अगर वो देख रहे हो, बहुत अच्छा काम करते हैं, फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी करते हैं, साथ ही साथ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी होती हैं। तो एनसीए वाले वहाँ तो अपना लोहा मनवा रहे हैं, बहुत, हमारी यूनिवर्सिटी भी लोहा मनवा रही है, सारी यूनिवर्सिटीज बनाती है, लेकिन हम तो अपनी यूनिवर्सिटीज को हमेशा से ऊपर समझते हैं, लेकिन एनसीए को हम एडमिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हम करेंगे बातें, लेकिन सर हम आज हम लोग एनसीए के बारे में कुछ बातें करेंगे, इवेंट्स के बारे में बातें करेंगे। सर प्लीज आइएगा, आपको थोड़ा सा जो है ना वो एंगेज करेंगे। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर बताएं जी, बसंत का ये जो इवेंट है कितना खूबसूरतली यानी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज हुआ है, और क्या बात है भाई स्टूडेंट्स की। जबरदस्त। हम ये 4 दिन से लगे हुए हैं, तो लेकिन ये बहुत अच्छा है, बच्चों ने बहुत एफर्ट किया है। और एनसीए के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आर्ट्स और जितने भी आर्ट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आप तो बहुत ज्यादा भाई फेमस है। वाइस चांसलर ऑफ एनसीए इज नाउ विद अस, और जिस तरह से हम लोगों ने ये इवेंट देखा है, क्या खूबसूरत इवेंट है, जो कलर्स है और जो स्टूडेंट्स के अंदर आप लोगों ने एक ऑरा क्रिएट किया है, आई थिंक दैट इज सो कमेंडेबल। सर मुझे बताइएगा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को आप लोग हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, और जिस तरह से बसंत का ये इवेंट आपने कितना क्रिएटिवली, मेरे ख्याल में लाहौर में कहीं ऐसा इवेंट नहीं हो रहा, क्या वाइब है, मैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। आप क्या शेयर करेंगे बसंत के मौका पर? अभी तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल। अभी ये 1/3 कंप्लीट है, ये कल तक मुकम्मल होगा, ओके, और बहुत सारी एक्टिविटीज है, यानी देयर इज मोर। मैनी मोड जी। ओके, अभी इसमें एक काइट बेकिंग वर्कशॉप भी है, फिर कवाली का इवेंट भी है, अरे वाह, फिर रागा बॉयज, हामिद अली खान साहब के साहबजादे तीनों वो भी आ रहे हैं। ओके, अभी बहुत प्रोग्राम है, एक एग्जीबिशन भी है, फिर लाइव पेंटिंग के इवेंट भी कल है, अरे वाह, वो म्यूरल्स बन रहे होंगे। Portraits बनेंगे। अब हमजा की बारी आती है क्योंकि सीरियस सवाल की बारी आ गई। सीरियस बातें कर लेते हैं सर, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं एनसीए के, जो कि जिस शायद कोई तारुफ नहीं है एनसीए का, कोई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है एनसीए, और आप इसके वाइस चांसलर भी है, लिबर्टी के हवाले से बहुत मशहूर है। लेकिन आज हमने खुद देख लिया कि आप किस हद तक अपने स्टूडेंट्स को लिबर्टी देते हैं। यहाँ पर जिसका जो दिल कर रहा है वो कपड़े पहन के आया, कोई वो नहीं है कि इस तरह के कपड़े पहन के आने हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही है, कलर्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, और खूबसूरती, क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सजाया। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप कह रहे हैं अभी बहुत कुछ आने वाला है। ये देखिए, वो ये तो मैंने जो चीजें प्लान किए हैं, बाकी जहाँ तक बात है ये इसकी प्रिपरेशन की कर रहे हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को ओपन हैंड दिया हुआ है, वो खुद ही प्लान कर रहे हैं और खुद ही वो कर रहे हैं, खुद ही वो बना रहे हैं, और उसे इंस्टॉल भी खुद कर रहे हैं। ये यादगार इवेंट बना रहे हैं आप, क्योंकि अब इतने सालों बाद, 2 डिकेड्स के बाद जब बसंत हुई और आपने इस तरह से मनाया, मैं देख रहा हूँ छतों पे भी आपके स्टूडेंट मौजूद हैं, यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर भी आपके स्टूडेंट्स मौजूद, हर जगह पर आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, जबकि तमाम के तमाम लोग अपने घरों में बसंत मना रहे थे। आपने अग्री कैसे किया कि हमारे पास आए, यहाँ पर मनाए सारे स्टूडेंट्स को? लेकिन जो हमारे पास यहाँ चारों सूबों से स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये एक्चुअली एक रंगीनी इसमें इसलिए है, बहुत ज्यादा रंग है कि ये इवेंट तो पंजाब का है, लेकिन इसे मना रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सूबे के बच्चे जो आए हुए हैं, तो इसलिए इसमें जो रीजनल जो कलर है ना वो भी है। सर आप मुझे ये बताएं, आपने कोई तैयारी की है बसंत की? जी बहुत तैयारी की है। अच्छा, ये सारी नहीं, आपकी पर्सनल तैयारी, मतलब कोई पिन्ना खरीदा है आपने, कोई गुड्डा खरीदा है? बहुत खरीदे हैं जी हमने तो 100 अपने लिए। नहीं, यहाँ से अभी आपने कभी उड़ाई है पहले कोई पतंग उड़ाई? अभी मैंने पतंगबाजी किया, लोगों ने उसकी रील बनाई है। वाह वाह,